दोस्तों, जो आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधारण सी औषधि बताने वाली हूँ। इसमें 5 चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, बट ये पांचों की पांचों चीजें आपको आपके किचन में इस टाइम भी मिल जाएंगी। ये पांचों चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में आर्टरीज के अंदर नसों में जितनी भी कमजोरी आ जाती है, स्पेशली जितनी भी ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज के कारण आप स्टंट डलवाने का सोच रहे हैं या डलवा चुके हैं, तो ये नुस्खा, ये आयुर्वेदिक औषधि आपके बहुत काम आएगी। ये आपकी बॉडी में जमा जितना भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरीज में जितना भी कचरा जमा हो चुका है, उसे बॉडी से बाहर करने का काम करेगा। और इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक सूप की तरह इसे तैयार करना है। एक गर्म काढ़ा समझ लीजिए, इस तरीके से तैयार करना है जो बहुत ही साधारण सा है। और हर एक गर्म प्रकृति का इंसान या कफ नेचर का इंसान या वात नेचर का इंसान इसे बहुत आराम से ले सकता है। ये सिर्फ आपकी बॉडी पर फायदा करेगा और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किनके हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा है। तो दोस्तों, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल उन्हीं लोगों के बढ़ता है जिनकी बॉडी का नेचर जो है वो एसिडिक है, जिनकी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा बनता है, जिनकी बॉडी के अंदर पेट में जलन होना, सीने के अंदर जलन होना, या ये जलन गले की तरफ आना और सुबह सुबह ये जलन ज्यादा महसूस होना। इसके अलावा जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, गैस बनती है, ये 2 ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, कचरा बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। और ये कचरा जब बॉडी के अंदर जाता है उसके बाद ये नसों में जाकर रुकना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज दे देता है। रुका रुका जो कचरा है वो जम जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को बाधित कर देता है। ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं हो पाता। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या लेना है यहाँ पर? टमाटर। तो टमाटर के अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसे बाहर करने का, रिमूव करने का काम करता है। सिर्फ 2 टमाटर लेने हैं। दूसरी चीज बहुत साधारण सी और वो है अदरक। अदरक के अंदर जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरोल का काम है खून को पतला करना, जो कि हमारी आर्टरीज को भी क्लीन करने का काम करता है। तीसरी चीज इसमें आती है दालचीनी। दालचीनी का मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज को क्योर करना, इसके अलावा हमारी नसों को साफ करना। चौथी चीज इसमें आती है लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसिन पाया जाता है और लहसुन सिर्फ हमने यहाँ 2 कली लहसुन का इस्तेमाल करना है। ये हमारे खून को पतला करने के साथ साथ हमारी बॉडी को क्लीन करती है और बॉडी में जो इंडाइजेशन हो जाता है उसको भी ठीक करने का काम करती है। लास्ट की जो चीज ले रहे हैं वो है काला नमक। दोस्तों, आपने क्या करना है? टमाटर को धोकर अच्छे से पीस लेना है। इसके अंदर आप अदरक भी डाल दीजिए, लहसुन भी डाल दीजिए और दालचीनी का पाउडर सिर्फ 2 चुटकी डाल दीजिए और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देना है। इसको आधा गिलास पानी डालकर एक शेक की तरह तैयार कर लीजिए, एक ड्रिंक की तरह तैयार कर लीजिए। बाद में एक और इसके अंदर 2 से 3 चुटकी आपने काला नमक डाल देना है। 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए, ताकि जो पांचों की पांचों चीजें हम अपनी बॉडी के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने के लिए ले रहे हैं वो अपना अच्छे से काम कर सके, क्योंकि काली मिर्च के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो भी चीज ली जाती है उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर देती है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आप किसी भी चीज को रखकर कहीं भी भूल जाते हैं, या आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन दिखाई दे रही है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल रह रही है, या आप भी बहुत जल्दी थका थका महसूस करते हैं। क्या आपकी भी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलती है? कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत मोटे हैं, ये सांस इसलिए फूल रही है, लेकिन आप पैदल चल के देखिए, क्या पैदल चलने पर भी आपकी सांस फूल रही है? तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर करवाइए, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना एक स्वाभाविक सी चीज आज के टाइम पर लोग मान रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप पैदल चल रहे हैं फिर भी आपकी सांस फूल रही है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में दूर करने के लिए ये ड्रिंक तो आपने इस्तेमाल करना ही है। कब करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि आपने रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इनका यूज बिल्कुल बंद कर देना है। फास्ट फूड का यूज बंद कर देना है। पैकेट वाली चीजों का यूज बंद कर देना है। आपने जितनी भी ऐसी चीजें जो आपके पेट के अंदर जाएं और इनडाइजेशन पैदा कर दें, जैसे कि आप जो भी चीज खाते हैं, अगर आपको वो चीज खाने के बाद अपच लगता है, अफारा लगता है, आपको लगता है कि आज मैंने ये चीज खाई तो मुझे एसिड बना, आप नाश्ते के
साथ चाय पी रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप खाना खाने के 5 मिनट के बाद चाय पी रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सारा दिन बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप वॉक नहीं करते, वो बिल्कुल गलत है। वॉक करना शुरू कर दीजिए। एसिड बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका इंटेक बंद कर दीजिए। वो पैकेट बंद चीज़ें हो सकती हैं या बेकरी वाली चीज़ें हो सकती हैं, उसमें बिस्किट आ सकते हैं, रस आ सकते हैं, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो रस है, आसानी से खा सकते हैं। आप आसानी से खा सकते हैं, लेकिन वो आसानी से पचता नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने नाश्ते को बदलना होगा। नाश्ते को बदलने के लिए अपने नाश्ते के अंदर ओट्स को शामिल कर लीजिए, क्योंकि ओट्स के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और आसानी से पच जाता है। किसी दिन आप नाश्ते में ओट्स लीजिए और किसी दिन आप अपने डिनर में ओट्स लीजिए। ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो जल्दी से पच जाए। आप जब भी रोटी खाएं, गेहूं की रोटी को अवॉइड करके आप जौ की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े और रागी की रोटी खा सकते हैं, जो पचने में हल्की है और आपकी बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट वैल्यू देती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण ये गलत डाइट नहीं होती। वो कहते हैं हम डाइट बहुत अच्छी लेते हैं, बस सुबह उठकर चाय पीने की आदत है। अगर आपकी भी सुबह उठकर चाय पीने की आदत है तो आयुर्वेद के अनुसार एक चीज कही गई है। सबसे पहले तो सुबह उठ के आपने पानी पीना है ताकि आप अपने पेट रूपी बर्तन को साफ कर सकें। इसके अलावा आयुर्वेद एक चीज और कहता है कि आपका सुबह सुबह चाय पीने का मन नहीं होता, एग्जैक्टली कुछ भी गर्म चीज, इतनी गर्म चीज पीने का मन होता है जिसे आप आराम से पी सकें। तो आप बहुत ही हर्बल टी बना सकते हैं, तुलसी का पानी तैयार कर सकते हैं, नॉर्मल अदरक का पानी तैयार कर सकते हैं, पुदीने का पानी तैयार करके पी सकते हैं और इसके साथ कोई भी भुने हुए चने या मखाने वगैरह का इंटेक कर सकते हैं, ताकि आपको वो फुलफिलनेस फील हो जो चाय पीने के बाद आप महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हार्ट की तरफ एक चुभन सी महसूस होती है, एक हल्का सा दर्द महसूस होता है और उसे इग्नोर कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये तो गैस का दर्द है, हमने आज गलत खाया, गैस बनी। क्या आपको पता है ये रेगुलर गैस का बनना, ये रेगुलर एसिड का बनना, यही तो कोलेस्ट्रॉल है। इसी को तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पहले ये स्टार्टिंग में एसिड बनाता है, गैस बनाता है, इंडाइजेशन बॉडी फील करती है, फिर धीरे धीरे ये एसिड और गैस जो है वो बॉडी में जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, उनमें जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और ब्लॉकेज को बनाना शुरू कर देता है और हम इसे स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं और बाद में दवाइयां खाने की नौबत आ जाती है। तो दवाइयां खाने की नौबत ना आए इसीलिए सुबह सुबह आप हेल्दी ड्रिंक लेंगे और सबसे सुबह आपने 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और सबसे अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी कि हमने सिर्फ 8 घंटे खाना है और 16 घंटे नहीं खाना है। रात को एक चीज मान लीजिए कि हमने 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। आप एक अपना टाइम फिक्स करिए कि मुझे 6 बजे के बाद कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाना और सुबह भी ऐसा ही फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम के बाद, यानी कि जो 8 घंटे आपने कुछ खाना है और 16 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है। रात के सोने के समय को आप 16 घंटे में काउंट कर लीजिए, बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी कचरा जमा होता है वो बाहर होना रोज का रोज शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में 6 दिन खाना खाइए और इसके अलावा 24 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे या लिक्विड पिएंगे। लिक्विड के अंदर किसी भी टाइप का मीठा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का नमक नहीं होना चाहिए, बट ये करना थोड़ा सा हार्ड है। तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी 16 घंटे का ब्रेक और 8 घंटे खा सकते। अब जब ये सूप आपने तैयार कर लिया है, ये एक काढ़ा तैयार हो चुका है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में इंटेक कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में जब आप इंटेक करेंगे तो आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और ये आपकी बॉडी में औषधि की तरह काम करेगा, एक एनर्जी की तरह काम करेगा। आपका सांस नहीं फूलेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी पीते रहिए, पानी की प्यास लगनी चाहिए फिर ही आप पानी पिएगा। कुछ लोग एसी में बैठे रहते हैं और सुन लेते हैं कि पानी पीना चाहिए, बार बार पानी पीते रहते हैं और उनका पेट बाहर हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।